हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग लेके आए हुए हैं और हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बारे में। आप सभी को पता ही है भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये जो है भारत के सर्वोच्च पद के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ जिनको नॉर्मल भी जानकारी होनी चाहिए उसके लिए भी ये उपयोगी होगी। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं सभी के बारे में क्या है। तो सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति की। तो अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का क्या होता है, भारत का ये प्रमुख होता है। एक तरीके से कह सकते हो आप, ये भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। कौन? राष्ट्रपति। अगर इसकी और थोड़ी सी हम डिटेल के बारे में बात करें तो संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका उल्लेख है वो है भाग 5 में। कौन से में हो जाएगा? भाग 5 में हो जाएगा। और जो है इसके लिए अनुच्छेद की अगर बात करें तो उसमें इसके लिए जो पद है भारत के राष्ट्रपति का उसमें संविधान में वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 52। ये भारत का क्या होता है? एक प्रमुख के तौर पर होता है। साथ साथ इसमें और भी आपको बताते चलें, ये संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रमुख भी होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का जो है प्रमुख भी इसे माना जाता है। तो और राष्ट्रपति पद से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम सब समझ लेते हैं। तो मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो आर्टिकल नंबर कौन से में होता है? 52 में। आप बताओगे। राष्ट्रपति का जो पद होता है वो आप सभी जान ही रहे हो, बहुत ही जो है सम्माननीय होता है, गरिमापूर्ण होता है, प्रतिष्ठनीय भी होता है और वो राष्ट्र का जो है अध्यक्ष भी होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन बन जाए कि राष्ट्र का अध्यक्ष जो है कौन होता है, तो वो भी आपका कौन हो जाएगा? यही जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि केंद्र की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्तियां भी किसमें निहित होती हैं? कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो भी जो है राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है खुद ही नहीं करता है, बल्कि जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से ये जो है काम को करवाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के जितने भी कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं वो सब इसी के नाम से होते हैं, भले ही करता नहीं लेकिन इसी के नाम से होता है। मैंने बताया कि ये भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे बोला जा रहा है कि योग्यताएं, ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसकी योग्यताएं कौन कौन से होते हैं। तो ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल नंबर 58 में जो है भारत का जो है संविधान में 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ये बात बोली गई। तो इसके लिए पहली बात तो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात क्या हो जाएगी कि उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आयु 35 वर्ष से कम है तो वो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। तीसरी बात कि वो जो है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखता हो। कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी रखता हो। और वो जो है किसी भी, चाहे वो भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार किसी भी जो है लाभ के पद पर ना हो। अब आप बोलोगे जो है लाभ का पद क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई राष्ट्रपति है, जैसे कोई राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट है वो हो गया, और भी आपका जैसे राज्यपाल हो गया, राज्यपाल हो गया, और जितने भी संघ और राज्य के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। ये बोला जा रहा है कि ये लाभ के पद के अधीन
नहीं होते हैं, यानी ये लाभ के पद जो है नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। अर्थात आप कह सकते हो वो चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, संघ या राज्य का कोई भी मंत्री हो, ये लाभ के पद नहीं माना जाता है। अर्थात उन्हें राष्ट्रपति के जो है पद के लिए जो है योग्य माना जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अच्छा इसकी अगर हम बात करते हैं कि निर्वाचन के बारे में, किसके बारे में, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में, तो निर्वाचन प्रक्रिया में क्या है देख लेते हैं। जब इसका जो है निर्वाचन किया जाता है तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या होता है, निर्वाचक मंडल के जो 50 सदस्य हैं वो क्या होने चाहिए, 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और 50 सदस्य जो है किस रूप में होते हैं, वो होते हैं अनुमोदक के रूप में। जब क्या होता है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है तब जाके ऐसा जो है होता है कि 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। बात करते हैं इसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होती है, निर्वाचन प्रक्रिया में भाग कौन लेते हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है वो निर्वाचक मंडल द्वारा पूरी कराई जाती है। अब बात आती है इसमें भाग कौन लेते हैं इसके चुनाव में। तो एक तो हो जाएगा जो संसद के दोनों सदन हैं, संसद के दोनों सदन के जो सदस्य होते हैं वो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और जो भी राज्य के विधान सभाओं के सदस्य हैं, ठीक है, याद रखना है, जो भी संसद के जो भी सदस्य हैं वो और विधान सभाओं के जो सदस्य हैं वो मिलकर के क्या करते हैं, जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर बात करें इसकी निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत पद्धति होती है। तो क्या आप बोलोगे, एकल, मैं शॉर्ट में ही ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एकल संक्रमणी मत पद्धति। अब आप बोलोगे एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा क्या होता है, जो है इसका चुनाव किया जाता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति जो है के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती, एकल संक्रमणी मत पद्धति अपनाई जाती है। नेक्स्ट जो है क्या है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल, वेतन और शपथ क्या होती है, तो ये समझ लेते हैं। तो कार्यकाल की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। किंतु अगर वो क्या करता है, जो है अगर कोई उत्तराधिकारी जो है नहीं आ पाता है तो वो जो है जब तक कोई उत्तराधिकारी का पद नहीं ग्रहण करता है तो वो अपने पद पर ही बना रहेगा। मतलब वो चाहे फिर 5 साल की बजाय 6 साल क्यों ना हो जाए, ऐसी कंडीशन पर भी वो राष्ट्रपति बना रह सकता है। अगर इसकी क्या हो जाती है, यदि मृत्यु हो जाए राष्ट्रपति की, त्याग पत्र वो दे दे या महाभियोग के द्वारा इसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, वो हो जाए और इसमें इस तरीके से जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा वो भी जो है 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो है 4 साल तक रहने के बाद एक राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो दूसरा जो बनेगा केवल 1 साल तक बनेगा, वो भी कितने साल का ही बनेगा, 5 साल के लिए ही उसको चुना जाएगा। बात आती है इसकी वेतन की, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका वेतन जो होता है वो 5 लाख रुपए प्रति महीने होता है। 5 लाख रुपए जो है उसकी क्या होती है, इनकम होती है, जो कि आयकर से मुक्त होती है। और भी अगर बात करें, जब ये रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तो इसको सालाना 9 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। लेकिन जो नया वेतनमान आया उसके अनुसार ये 12 लाख रुपए हो जाते हैं, वार्षिक पेंशन इनको प्रदान की जाती है। बोला गया है जो आर्टिकल नंबर 59 है, आर्टिकल नंबर 59 के अकॉर्डिंग जो है हम राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते या फिर कार्यकाल को क्या नहीं कर पाएंगे,
घटा नहीं पाएंगे। इस तरीके से आपको ये भी सारी चीजें याद रखना है। बात करते हैं शपथ की, तो भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलवाता है, तो आप बोलोगे जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश ये जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है। अगर बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है तो वो किसे देता है, त्यागपत्र देता है तो वो किसको देगा, तो ये भी आप याद रखना, वो हो जाएगा उप राष्ट्रपति को जो है अपना इस्तीफा देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। शक्तियाँ क्या क्या हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या। तो ऐसे तो अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई, कार्यपालिका शक्तियाँ हो गई, ये हो गया। दूसरा हो जाएगा विधायी शक्तियाँ हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई। तीसरा आपका हो जाएगा विधायी शक्तियाँ। तीसरा आपका हो जाएगा न्यायिक शक्तियाँ। इसका मतलब क्या हुआ, न्यायिक शक्तियाँ। उसके बाद और भी जैसे सैन्य शक्तियाँ हो गया, ये सब जो है शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं, भारत के राष्ट्रपति को जो है प्राप्त हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं, जो है राष्ट्रपति में। विधायी शक्तियाँ कानून बनाने से संबंधित शक्ति, बिना जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून नहीं बनता। न्यायिक, न्याय के मामले में भी कुछ शक्तियाँ हैं। और सैन्य शक्तियाँ, कुछ थोड़े सी जानकारी कर ले लेते हैं। जैसे अगर कार्यपालिका शक्तियों की बात करें तो केंद्र की जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सब जो है राष्ट्रपति के ही हाथों में होती हैं, और उसी के नाम से जो है देश में क्या किया जाता है, देश में नीतियों का संचालन भी किया जाता है। इसके साथ साथ वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय का क्या हो, मुख्य न्यायाधीश हो, सुप्रीम कोर्ट का जो है चीफ जज हो, और अन्य जज जो हैं, या फिर जो सीएजी है, ठीक है, और जो भी निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गया, और भी जैसे महालेखा परीक्षक हो गया, और राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, इन सभी के जो है, इन सभी आयोग के अध्यक्ष का, इन आयोग, ये जितने भी हैं, इन सभी सदस्यों के अध्यक्ष व सदस्यों का जो है नियुक्ति कौन करता है, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति ही करता है। उसके बाद बात आती है विधायी शक्तियों की, तो इसको विधायी शक्तियाँ कैसे हैं, तो बोला गया राष्ट्रपति जो है विधायी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति जो हो जाता है वो संसद का क्या हो जाता है, एक अभिन्न अंग हो जाता है। संसद में आप जान रहे होगे एक क्या हो जाती है, लोकसभा होता है, और एक क्या हो जाता है, राज्यसभा होती है, और एक क्या हो जाएगा, प्रमुख के तौर पर जो है राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इस तरीके से भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सब जो है संसद का एक अभिन्न अंग होता है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, न्यायिक शक्तियों की। तो न्यायिक शक्तियों में ये बात बोली, न्याय से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो आर्टिकल नंबर जो 72 है, आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी अपराधी की जो है सजा को क्षमा कर सकता है, या उसको कम करने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। साथ साथ वो जो है मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, मृत्यु दंड अगर किसी को दे दिया गया है तो उस मृत्यु दंड को वो माफ भी कर सकता है। ये उसे न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत प्राप्त है। अब उसके बाद आता है सैन्य शक्तियां। तो अगर हम बात करते हैं सैन्य शक्तियों के बारे में, मतलब सेना की जो शक्तियां होती हैं उसके बारे में, सैन्य शक्तियां, तो सैन्य शक्तियों में अगर देखें तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो जितने भी बल हैं, मतलब जितने रक्षा बलों का क्या होता है, ये रक्षा बलों का जो है सर्वोच्च कमांडर भी होता है। अर्थात ये तीनों सेनाओं का, वो चाहे थल सेना हो, चाहे जो है नौसेना हो, चाहे वायुसेना, सभी का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है।
उसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में कि इसको जो है आपात स्थिति में कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तो अगर हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में, तो आपातकालीन शक्तियों में जैसे एक आर्टिकल है 352, ये जो है किसको बताता है कि मतलब भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति को 3 स्थितियों में जो है आपातकाल शक्तियां प्रदान करी गई। एक आर्टिकल नंबर 352, इसमें ये बात बोली गई है, अगर युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो और राष्ट्रपति को ये इस चीज का समाधान हो जाए, तो वो भारत के किसी भी भाग पर या फिर संपूर्ण भारत पर आपात की घोषणा कर सकता है। उसके बाद क्या आ जाता है, एक आर्टिकल है 356, इसके तहत राष्ट्रपति क्या किया जाता है, शासन जो है लगाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति शासन हुआ ये, और एक हो जाएगा आपका 360, इसमें बोला गया है वित्तीय आपात। अभी तक भारत में जो है वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा हुआ है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, महाभियोग। अगर बात आती है राष्ट्रपति की और राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, तो ये बात बोली गई है आर्टिकल नंबर 61 में कि जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया भी जा सकता है। अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि जो है राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन का आरोप है, तो उसे महाभियोग लगा करके क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसको 14 दिन के भीतर क्या करना पड़ेगा, उसको जो है सूचना देनी पड़ेगी, तभी जाके जो है उसे महाभियोग लगा करके हटाया जा सकता है। और उसमें जो 1/4 सदस्य हों, 1/4 सदस्य से जो है लिखित प्रस्ताव के द्वारा सहमति भी होनी चाहिए। और जब क्या होता हो संसद में ये पास कराना होता है, तो संसद के दोनों सदनों में क्या होना चाहिए, 2/3 जो है बहुमत से प्रस्ताव पारित भी होना चाहिए। अगर 2/3 जो है उससे 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को जो है क्या कर दिया जाएगा, पद मुक्त कर दिया जाएगा। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। हम लोगों ने राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से जाना। अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार और जो है सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू।